नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के सुभाष नगर स्थित नगर निगम मार्केट में नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। यहां 3 स्थानों पर बने शौचालयों और 5 चढ़ावों पर दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर लिया था। इनमें से एक शौचालय की जगह गजक बनाई जा रही थी, जबकि दूसरे शौचालय पर ग्राहकों को जूस परोसा जा रहा था। नगर आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 दुकानों को हटाया और पुनः शौचालय निर्माण शुरू किया। कार्रवाई के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, जोनल अधिकारी लोकेश शर्मा और निगम की रिमूवल टीम मौजूद रही। सुभाष नगर मार्केट में जो शॉप थी, हमारी मार्केट बना हुआ है, पूरा नगर निगम की दुकानें किराए पे हैं वहाँ पे। तो कमिश्नर साहब को किसी ने शिकायत किया था कि बाथरूमों पे कब्जे कर लिए लोगों ने। तो सर ने मुझे जांच के आदेश दिए थे। जांच में ये सही पाया गया कि जो हमारे वहाँ पे 5 बाथरूम थे और 2 बाथरूम के अंदर सीढ़ी भी थी ऊपर जाने के लिए, छत में जाने के लिए। तो लोगों ने, आसपास के दुकान वालों ने वो पूरा तोड़ के टॉयलेट और छत का जीना सीढ़ी से थी और वहाँ पे दुकान बना ली थी। शिकायत सही पाई गई। तो आज सुबह फिर अब मैंने कमिश्नर साहब के निर्देश के बाद में उन 5 दुकान वालों से कब्जे प्राप्त किए। उनका जो अवैध निर्माण था वो तोड़ा और वहाँ पे ZO हैं लोकेश शर्मा जी, उनको साथ में ले जाके उन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के वहाँ पे टॉयलेट बनवाने का काम वापस शुरू कर दिया है और वहाँ ऊपर लिखवा भी दिया है हम लोगों ने कि सार्वजनिक मूत्रालय। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आज इंदौर के उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उन्हें समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस दौरान MPIDC के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि इस समिट में देश विदेश के निवेशक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 देशों की यात्रा कर वहां के उद्योगपतियों से भी निवेश के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने निवेशकों को तमाम रियायतें देने की योजना बनाई है। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए 12,000 हेक्टेयर भूमि का लैंड बैंक तैयार हो चुका है, जहां उद्योग लगाने पर सरकार तुरंत जमीन आवंटित कर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा निवेश महाकुंभ भोपाल में 24 और 25 तारीख को होना है। तो उसमें इंदौर, चूँकि यहाँ की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कैपिटल है, कि यहाँ के इन्वेस्टर्स, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है, उन सब की भागीदारी सुनिश्चित हो, उनके इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, उनके सुझाव हम लोग प्राप्त कर सके। उसके लिए एक उद्यमियों के साथ एक संवाद माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में रखा गया था और जो हमारे ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी उनको दी गई, उनसे चर्चा की गई, उनके सुझाव और फीडबैक। सर, क्या सजेशन मिले हैं आपको? क्या आपको एडवाइजर? देखिए, काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, जिसमें मेन वर्क पूल, टैलेंट पूल तैयार करने का सुझाव मिला है। इन्वेस्टर समिट को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग को लेके, एग्जीबिशंस को लेके, लैंड अलॉटमेंट को लेके, ईज ऑफ डूइंग को लेके, GST को लेके, सारे इश्यूज जो इंडस्ट्री से कंसर्निंग है उन सब पे सुझाव। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन जिस तरीके से रोजगार को लेके और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके प्रयासरत है, उन्हीं प्रयासों की जानकारी और संभावनाओं की जानकारी देने के लिए आज इस बैठक का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और GIS से पहले ऐसे और भी आयोजन होने हैं। आगामी बृहस्पतिवार को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में भी हम लोग इस तरीके का एक आयोजन करेंगे। निश्चित रूप से एक जो नवाचार जो रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के रूप में, इन्वेस्टर समिट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, उसके हम लोगों ने देखें कि परिणाम भी आए हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं। इसके साथ साथ जो नई पॉलिसीज़ अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो टूरिज़्म का क्षेत्र हो, स्टार्टअप का क्षेत्र हो, फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, इन सबको लेकर नई पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जो पूरे निवेश और रोजगार का जो सिनेरियो है उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करेंगी। इन सभी के बारे में भी आज जानकारी प्रदान की गई और इसके अलावा इंदौर के आसपास के जो क्षेत्र हैं जो विकसित हो रहे हैं, जहां पर संभावनाएं हैं निवेश की, उनकी भी जानकारी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रदान करी गई है और उनसे अपेक्षा करी गई अधिक संख्या में वो अपने को रजिस्टर भी करेंगे और इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जो ये पोर्टल एक बनाया गया उसके ज़रिए देंगे। कई सारे सुझाव भी उनके द्वारा दिए गए हैं, उन सभी सुझावों को नोट किया गया है, सभी पे हम लोग काम करेंगे।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में 1 अप्रैल से नई संपत्ति गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी, जिसके लिए इंदौर जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी उप पंजीयक कार्यालयों में नए गाइडलाइन प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। शहर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री वाले इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन इलाकों में बड़े विकास कार्य किए गए हैं उन्हें भी गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कर प्रस्तावित गाइडलाइन रखी जाएगी। नई दरें तैयार करते समय आम जनता के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इंदौर जिले में गाइडलाइन की प्रिपरेशन चालू हो गई है और हम सभी कार्यालयों में, उपपंजीयक कार्यालयों में गाइडलाइन दरों पे विश्लेषण चल रहा है। अभी शीघ्र ही उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होगी और तत्पश्चात संयोजक जिला मूल्यांकन समिति कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक भी आयोजित करेंगे। अभी हमारा प्राइमरी तौर पे जो पिछले साल में रजिस्ट्रियाँ हुई उनको हम देख रहे हैं और शहर में कहाँ पे विकास हुआ है, कहाँ से शासन को राजस्व मिलने की संभावना है, इन सबको हम बारीकी से देख रहे हैं। नए स्थान भी जोड़ेंगे? हाँ, नए स्थान भी जोड़ेंगे, नई कॉलोनियाँ भी हैं उसमें और नए जो प्रस्तावित रोड हैं इंदौर विकास प्राधिकरण के हों या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हों, इन सबको और शहर की अन्य जो प्रमुख योजनाएं हैं उन सबको दृष्टिगत रखते हुए नई लोकेशंस डिसाइड होंगी और बहुत तार्किक ढंग से गाइडलाइन बनाई जाएगी ताकि आम नागरिकों पे कोई बोझ ना आए टैक्स का, साथ ही तर्कसंगत ढंग से बाजार मूल्य तय हो सके। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने मां अहिल्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया। खंडवा रोड स्थित विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजन समिति के अनुसार यह प्रतियोगिता कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच खेल भावना विकसित करने के साथ साथ विश्वविद्यालय के सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। टूर्नामेंट का समापन 9 फरवरी को होगा, जहां विजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। ये मैच विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों के सामूहिक प्रयासों से खेला जा रहा। मां अहिल्या कप इसका नाम दिया है और इसके संयोजक सूरज कुशगोतिया जी हैं और संयोजक मंडल में डॉक्टर दीपक मेहता, लक्ष्मण शिंदे, डॉक्टर सखाराम मुजालदे और कुछ शिक्षक साथी हैं, मैडम सुधीरा चंदेल और भी हैं। इन लोगों के मार्गदर्शन में संरक्षक मंडल में कुलगुरु महोदय भी हैं, कुल सचिव भी हैं और विशेष सहयोगी हमारे उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव हैं। कुल कितनी टीमों का मैच है? ये कुल 8 टीमों का टूर्नामेंट है मां अहिल्या कप और ये नॉकआउट पद्धति से खेला जा रहा है। पहले दिन 4 मैच होंगे और जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल में जाएगी। दूसरे दिन 3 मैच होंगे, सेमीफाइनल और 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। इसमें प्राइज क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्राइज के लिए ट्रॉफीज़ हैं और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। नगद राशि का कोई प्रावधान विश्वविद्यालय के में होता नहीं है और उनको एप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है। क्या संदेश दे रहे हैं? इस संदेश से हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और भाईचारे की भावना का विकास और हम सारे यूनाइटेड रहें, मिलजुल करके इसी तरीके के खुशनुमा माहौल को विश्वविद्यालय में बनाए रखें, ये हमारा प्रयास है। आपका नाम बताएं? मैं डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे संरक्षक मंडल में हूँ और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा चौक पर भव्य जश्न मनाया। इस दौरान नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला और राकेश गोलू शुक्ला समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लहराते हुए आतिशबाजी की और राहगीरों को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के
सभी दमदार कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मैं सब कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। मोदी जी को प्रणाम करते हुए सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ईवीएम का लगा रही है, ईवीएम का लगा रही है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ होकर अब ये तो उनका कांग्रेस का शुरू से ही एक ही प्रोपोगंडा रहता है उनका कि ईवीएम। अब तो आप भी लगाने लगे, तो क्या करें? आप वो भी हार गए तो यही बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ था, दिल्ली का दिल भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ये दिल्ली के एक एक कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जो देश का दिल है, जिसमें 50 से अधिक सीटों पर हम अभी आगे चल रहे हैं। शाम तक होते होते ये कारवां एक क्लीन स्वीप की तरह आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिल्ली की जनता का दिल जीता। उसी का परिणाम है कि हम 25 वर्ष से अधिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के जो अनर्गल बयान, झूठ फरेब की राजनीति का परिणाम है कि आज अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली से लोक विधानसभा का चुनाव प्रवेश वर्मा जी के सामने हार चुके हैं। दिल्ली के आधे से ऊपर मंत्रिमंडल जो दिल्ली कैबिनेट में मंत्री थे केजरीवाल के साथ, आधे से ऊपर कैबिनेट मंत्री भी हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो 4 सीट पर थी, हम 50 से अधिक सीट वहाँ दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। दिल्ली का दिया कि झूठ फरेब की राजनीति अब नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में लंबे समय के बाद सरकार बनी है और ये जीत देश के यशस्वी वैश्विक नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये अमित शाह जी के कुशल रणनीति की जीत है। ये माननीय नेत्री JP नड्डा जी के नेतृत्व की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। और अब दिल्ली विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। अब झूठ, फरेब और अनर्गल के आधार पर जिस रावण ने रामलीला के मैदान पर कब्जा कर रखा था, अब दिल्ली उससे मुक्त हो गई है। अब दिल्ली में विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ईवीएम की बात हो रही है, ईवीएम केजरीवाल जी ने भी लगता है कांग्रेसियों का झूठा खा दिया है। अभी इसके पहले तक उनको कभी भी ईवीएम की याद नहीं आई। जब ये हारते हैं तो इन्हें ईवीएम की याद आती है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि किसी प्रदेश में जहाँ कांग्रेस विकास में कभी गलती तो हो और वहाँ भी अगर वो हार जाए और जहाँ पानी ना गिरे, जहाँ सूखा पड़ जाए, तो उसके लिए भी वो ईवीएम को जिम्मेदार है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि दिल्ली की जनता का टूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। जनता ने भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को अव्यवस्थाओं में जकड़ रखा था। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी भाजपा का समर्थन किया और जिससे कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई। शर्मा ने इसे गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व की जीत बताया। आज दिल्ली चुनाव के परिणाम जो आए हैं, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, तो आज मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं, देश के कोने कोने में जश्न मन रहा है और दिल्ली का कार्यकर्ता तो जश्न मना ही रहा है। लेकिन पूरा देश उत्साहित है क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य में केजरीवाल जैसे झूठे, राहुल गांधी जैसे झूठों ने जो आपदा लेकर के आए थे, दुरावस्था का दौर दिल्ली के अंदर इन्होंने 15 सालों के अंदर जो किया, आज दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अथाह विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने मोहर लगाई है कि मोदी है तो मुमकिन है, देश के अंदर विकास अगर कोई कर सकता है और हर गरीब के जीवन को कोई बदल सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भारत के अंदर ऊपर आए। अमित शाह जी जैसे भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, उनकी कुशल रणनीतिक तैयारी थी चुनाव में
नड्डा जी अथक मेहनत और परिश्रम कर रहे थे और प्रत्येक बूथ पर जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी हमें कहते हैं, हर बूथ पर माइक्रो प्लानिंग से चुनाव लड़ना। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, वहां के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और नड्डा जी को बहुत हृदय से बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जिन कार्यकर्ताओं को जो काम मिला, हम सब लोग भी, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब भी, और देश के सभी सम्मानीय और भी हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उन सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन इतिहास रचा है और इस चुनाव में एक बात मैं मीडिया के सामने जरूर कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र था, दिल्ली के चुनाव में सबका विश्वास जीतने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने भी मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी आपके नेतृत्व में, आपकी योजनाओं से हमारा जीवन बदला है। तो ये केवल मैं परिणाम के बाद नहीं कह रहा हूं, वोट डालने के तत्काल बाद ही कई मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हमने मोदी को वोट दिया है, कमल का वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये सबका विश्वास जीतने का नारा आज साकार इस चुनाव में हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को 40 घंटे तक हथकड़ी लगाकर मालवाहक जहाज से भारत भेजने के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नारेबाजी की और ट्रंप और मोदी सरकार मुर्दाबाद के पोस्टर लहराए। पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय नागरिकों का अपमान है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह असफल बताया और इस घटना की कड़ी निंदा की। ने भारतीय नागरिकों के साथ किया, ये भारत माता का अपमान किया। जो मोदी जी ने देश को सपने दिखाए थे देश को विश्वगुरु बनाने के, उल्टा देश की आम नागरिकों का अपमान हो रहा। महिलाओं को, बच्चों को हथकड़ी में 40 घंटे रखकर जिस तरीके से मालवाहक विमान से भेजना, ये एहसास कराता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है, जो नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, दोनों फेल हुई। और चूँकि हम भारत के नागरिक हैं, सरकार भी हमारी है, तो एक सरकार का फेल्यूर, हमारी सरकार का फेल्यूर ये मैसेज देता है कि देश में कमज़ोर लोगों की सरकार बैठी हुई है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी इस कुकृत्य के खिलाफ है और हम सरकार के साथ हैं। ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे मोदी, चुप नहीं रहे। ये भारत का अपना प्राचीन इतिहास और सभ्यता और परंपरा, इसका लोकतंत्र है। और मैं मानता हूँ कि जब देश की बात आती है तो देश एकजुट होता है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से रवैया अपनाया, ये देश का अपमान हो रहा है। नागरिकों का अपमान तो हुआ ही हुआ, पर ये भारत माँ का भी अपमान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।